पाकिस्तान को दिखाई नहीं देगा, लेकिन कराची से ग्वादर पोर्ट तक तबाही मचाएगा। भारत के ऐसे खतरनाक हथियारों का चैप्टर जो मुनीर, हाफिज सईद और दाऊद सबका बीपी लो कर देगा, वो चैप्टर खोलने जा रहा हूं। इस वक्त सिर्फ राफेल को ही देखकर पाकिस्तान की जान हलक में है, लेकिन भारत के पास तो ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो एक बटन दबाते पाकिस्तान का काल बनकर गिरे। आगे बढ़ने से पहले आपको इन हथियारों की एक झलक दिखाता हूं, ताकि पाकिस्तान को यह मैसेज मिल जाए कि इस बार भारत वास्तव में घर के अंदर घुसकर मारेगा। उसकी झलक आप देख रहे हैं तस्वीर स्क्रीन पर। तमाल को देखकर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तान का काल तमाल, ये उसकी तस्वीर है। तमाल को देखकर हर जगह इस बात की चर्चा है कि तमाल तो पाकिस्तान का काम ही तमाम कर देगा। बेचारा पाकिस्तान पहले ही समंदर में बहुत कमजोर है और ऊपर से भारत तमाल लेकर आ रहा है, तो सोचिए भारत पाकिस्तान का क्या हाल करेगा। आगे बढ़कर आपको इस हथियार की खासियत बताता हूं, कैसे तमाल रूस से आ रहा है, तमाल है क्या, पहले इसको समझिए। रूस में बना तमाल एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, यानी ये दुश्मन के रडार सिस्टम की रेंज में आता ही नहीं है। पाकिस्तान की नेवी इसकी लोकेशन ही पता नहीं लगा पाएगी। इस पर ब्रह्मोस और एंटी शिप क्रूज मिसाइल के अलावा एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 324 mm के ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर लगे हैं, जो दुश्मन की सबमरीन को समंदर में ही निपटा सकता है। समंदर के अलावा आसमान से आने वाले दुश्मन के हथियारों को एक बटन दबाकर उड़ा सकते हैं। इसमें एंटी एयर वॉरफेयर मिसाइल तैनात की जा सकती है। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। इस वॉरशिप पर एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। तमाल में 100 मिलीमीटर की मल्टीपर्पज आर्टिलरी गन लगी है। यह हथियार -10 डिग्री से लेकर +85 डिग्री तक घूमकर हमला कर सकती है। इसके अलावा यह एक बार में 3000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। तो ये वो आप कहिए नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए रूस से आ रहा शिप है तमाल, जो है बहुत कमाल का और पाकिस्तान का काल बनेगा। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, हमले के डर के बीच डिफेंस पर पाकिस्तान अपना खर्च बढ़ाने जा रहा है। 18% तक पाकिस्तान अपना खर्च बढ़ाएगा। जुलाई में पाकिस्तान का बजट पेश होने वाला है, लेकिन तब तक तुम अपना बजट बढ़ा के करोगे क्या? उसके पहले ऐसा ना हो कि तुम्हें बजट घटाना पड़े, क्योंकि पीओके का विकास तो हम करने लग जाएंगे, ऐसा ना हो जाए। तो तुम्हारा बजट कहीं और यूज कर लेना और बाकी का अपना देख लेना। पाकिस्तान का मौजूदा रक्षा बजट करीब 64,000 करोड़ रुपए और उसे बढ़ाकर अब 75,000 करोड़ रुपए करने की संभावना है। ये पैसा कहां से लाओगे जब पैसा बचेगा ही? हालांकि इस समय रूस में इंडियन नेवी के 200 जवान तमाल पर मौजूद हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, और इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी महीने के अंत तक तमाल को भारत लाया जाएगा। यह वॉरशिप भारत रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत 4 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 रूस के यंत्र ये शिपयार्ड में और बाकी के 2 भारत के गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तमाल को अरब सागर में तैनात किया जा सकता है, ताकि वक्त आने पर पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। आपको यह भी बताता हूं कि भारत का तमाल किस तरह पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। अरब सागर में तमाल की तैनाती के बाद इसकी रेंज में पाकिस्तान का कराची, पाकिस्तान का हैदराबाद जैसे शहर के अलावा ग्वादर पोर्ट भी होगा। इसमें तैनात ब्रह्मोस मिसाइल की 3000 किलोमीटर की स्पीड से पाकिस्तान पर हमला करने की क्षमता है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 300 से 500 किलोमीटर की है, यानी इस हिसाब से 10 सेकंड के अंदर पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने की ताकत अभी तक पाकिस्तान के पास है ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि पीएम मोदी और भारत की सेना कितने बड़े अटैक की तैयारी कर रही है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि तमाल को रोकने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स इस पर हमला कर सकती है। पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसे जवाब देने के लिए भारत के पास एक और अचूक हथियार है, और इसका नाम है गांडीव मिसाइल। जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से कौरवों का अंत किया था, उसी तरह भारत की गांडीव मिसाइल पाकिस्तानी फाइटर जेट को आसमान में तबाह कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल में शामिल है। इसकी स्पीड के सामने अमेरिका का F-16 और चीन का JF-17 जैसे फाइटर जेट्स खिलौने साबित होंगे। यह मिसाइल पाकिस्तानी एयरफोर्स को हवा में ही खत्म कर देगी। यह गांडीव की ताकत है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान सोशल मीडिया पर चीन की PL-15 मिसाइल की भी तस्वीर दिखा रहा है। माहौल बना रहा है कि तुर्की से भी उसके पास मिसाइल्स आ रही है, लेकिन भारत की गांडीव के सामने पाकिस्तान के यह हथियार फुस साबित होने वाले हैं। गांडीव एक ड्यूअल फ्यूल रैमजेट इंजन वाली एयर टू एयर मिसाइल है। रैमजेट इंजन की वजह से यह ज्यादा दूर तक और तेज स्पीड से अटैक करती है।
इसे सुखोई 30 MKI और तेजस में लगाया जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज 20 किलोमीटर की ऊंचाई से 340 किलोमीटर है। अगर इस मिसाइल को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से अटैक किया जाता है तो इसकी रेंज 150 किलोमीटर हो जाती है। यह मिसाइल करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करती है। यानी जैसे ही पाकिस्तान के फाइटर जेट उड़ान भरेंगे वैसे ही भारत के सुखोई और तेजस बिना बॉर्डर क्रॉस किए गांडीव मिसाइल यहां से ठोक देंगे। गांडीव अपनी कैटेगरी की इतनी एडवांस मिसाइल है कि यह पूरी जंग की तस्वीर बदल सकती है। तो यह भारत की कुछ ताकत आपको दिखा रहा हूं भाई, अभी तो पूरा दिखाया ही नहीं है। खबर, हरियाणा के 11 और पंजाब के 20 शहरों में भी मॉक ड्रिल होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी मॉक ड्रिल की खबर है। रात के समय सायरन बजते ही यहां पर भी ब्लैकआउट हो जाएगा। यानी आप देखिए देश के कई हिस्सों में कल एक साथ जो है वो मॉक ड्रिल होगा। कुछ जगहों पर अलग टाइमिंग होगी, लेकिन कई राज्यों में एक साथ जो है वो मॉक ड्रिल की खबर आ रही है। भारत ने इतनी तैयारी कर ली है कि अगर पाकिस्तान चाह भी ले तो कुछ नहीं कर पाएगा। भारत के पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे डिफेंस सिस्टम और मैकेनिज्म हैं जो पाकिस्तान के हमलों को आसमान में ही नाकाम कर देंगे। एयर डिफेंस किसी भी देश की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। लेकिन अभी जो आप मॉक ड्रिल की तस्वीर दिखा रहे थे, वो दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी, आप सोचिए किस लेवल पे सोचते हैं। ठीक है, हम तैयार हैं, हम उनको 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान को 2 मिनट में जो है वो निपटा दें, या सब 4 दिन 5 दिन में निपटा दें, जो भी कर दें, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन भाई सेफ्टी फर्स्ट, नागरिकों को भी ध्यान में रखो। पाकिस्तान कुछ ऐसा नहीं कर रहा, उसको पता है कि भाई हमको तो ठोके जाना है, उसको नागरिकों से भी मतलब नहीं। लेकिन हथियार के मामले में भारत दुनिया के गिने चुने देशों में है जिसका एयर डिफेंस बहुत मजबूत है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। भारत के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम है जिनमें सबसे घातक है S-400, जिसे आसमानी ब्रह्मास्त्र कहते हैं, जिसका निशाना अचूक है। S-400 को भारत ने रूस से खरीदा और दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम इसको कहते हैं, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक की। एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसमें से 36 टारगेट तबाह कर सकता है। S-400 के अलावा भी भारत के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें भारत का स्वदेशी आकाश सिस्टम शामिल है, जिसे DRDO ने तैयार किया है। आकाश डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को टारगेट करता है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का बना हुआ है, जो अपने हथियार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। स्पाइडर डिफेंस सिस्टम तेजी से रिएक्ट करता है और छोटे हमलों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। इसी तरह से बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी है भारत के पास, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO ने मिलकर बनाया। यह समुद्र और जमीन दोनों जगह से लॉन्च हो सकता है और 70 से 100 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यानी भारत के पास मजबूत डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मॉक ड्रिल हो और देश का नागरिक जो है वो भी तैयार रहे। भारत के हमले को लेकर पाकिस्तान कितने खौफ में है, इससे जुड़ी एक और ब्रेकिंग आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान में बॉर्डर पर बहुत बड़ी हलचल हुई है। POK में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट तेज हो गई है। भारत के बॉर्डर की तरफ जाते दिखे हैं सेना का काफिला। ये पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिक जो है वो POK की तरफ दौड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर है कि भाई POK हाथ से निकल जाएगा, और इसीलिए वो अपने हथियारों को जो है वो POK की तरफ रवाना कर रहा है। भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। बॉर्डर की तरफ जाने वाले रूट्स पर पाकिस्तानी सेना के ट्रक और जवान दिख रहे हैं। ये पाकिस्तानी सेना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पाठशाला में हम आपको कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाते जो कि भारत की स्ट्रैटेजी को लीक कर दे, भारतीय सेना की तैयारियों को लीक करे। हां, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है ये हम खुले में बताते हैं, ताकि सबको पता रहे कि इनको कहां ठोकना है। पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ जवाब देगा, ये मुनीर कह रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान और संप्रभुता को बचाने के लिए पूरी ताकत से पाकिस्तान जवाब देगा, ये पाकिस्तानी सेना के चीफ मुनीर कह रहे हैं। भाई आप सही कह रहे हो कि आप पूरी ताकत से जवाब दोगे, लेकिन आपकी ताकत ही ढेले भर की है। अब आप कह रहे हो कि हम प्लास्टिक के बैट से जो है वो लेदर बॉल को मारेंगे और छक्का मार देंगे। कैसे मारोगे? तुम तो पूरी ताकत लगाओगे, लेकिन प्लास्टिक के बैट से नहीं होता है भाई, लकड़ी का बैट लगता है। वैसे ही पाकिस्तान पूरी ताकत भी लगा देगा तो भारत के सामने नहीं खड़ा हो पाएगा।